धर्म के प्रचार प्रसार और रक्षा के लिए बने साधु संतों के अखाड़ों पर अपराधियों के साथ गठजोड़ के आरोप लगते रहे हैं। ताजा मामला अल्मोड़ा जेल में बंद पीपी पांडे को जूना अखाड़े में दीक्षा दिए जाने के बाद चर्चा में आया है। अंडरवर्ल्ड से जुड़े रहे अल्मोड़ा में उम्र कैद की सजा काट रहे पीपी पांडे को पिछले दिनों जूना अखाड़े के थानापति राजेंद्र गिरी ने संन्यास दीक्षा देकर 5 मठों का मठाधीश बना दिया। तब इस मामले ने तूल पकड़ लिया। सरकारी स्तर पर हलचल हुई तो जेल प्रशासन ने जांच बिठाई। वहीं अपराधी को संन्यास दीक्षा दिए जाने पर साधु संतों ने भी हंगामा मचाया है। इसके बाद जूना अखाड़े के संरक्षक महंत हरिगिरी ने आगे आकर मामले में समिति बनाकर जांच करने की बात की है। बोला गया है कि तुरंत ही समिति गठन करो, तो मैं 7 आदमी का जूना अखाड़े के पदाधिकारियों पे कुछ निवृत्त कुछ वर्तमान पदाधिकारियों की टीम गठन करेंगे। उसमें क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किसी भी सनातनी को आखिरी इच्छा है, कोई उसको महारोग है या जाने वाला है, उसकी आखिरी इच्छा है तो कुछ भी करने में अपराध नहीं, पर कहीं उससे पैसा लेकर लोभ में लालच में कुछ भी किया गया है तो उसको पर कड़क कार्रवाई किया जाए। आपराधिक छवि वाले और दागी लोगों को साधु संतों का चोला पहनाए जाने पर साधु संतों का एक धड़ा मुखरता से विरोध कर रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व प्रवक्ता रहे दिगंबर अखाड़े के संत बाबा हठयोगी का कहना है कि गुंडे और माफिया को अखाड़े में दीक्षा दिए जाने से अखाड़ों में भी माफिया राज कायम हो गया है। ऐसे में अखाड़ों से भी धार्मिक शुचिता की उम्मीद नहीं की जा सकती। वर्तमान में जिस तरह से पदाधिकारी और जिस तरह से उस समय अराजकता का माहौल चल रहा है, लोगों को, बदमाशों को, जिनका कोई चाल चलन नहीं है, कोई चरित्र नहीं है, ऐसे ऐसे लोगों को महामंडलेश्वर बना के जूना अखाड़ा ने जो ये परंपरा डाली है, तो अब उसने ये डान वाली परंपरा डाल दी अपने लोगों और अपने उन लोगों को, विरोधियों को धमकाने के लिए। तो ये इसके लिए अखाड़े के लिए भी हितकारी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह अगर प्रशय देंगे, गुंडा और माफियाओं का ही राज अखाड़ों में होगा तो धीरे धीरे ये मिट जाएंगे। उन्होंने किया, राधेमई के बारे में 7 कमेटी से सद बनाई थी और किया था कि साहब इस तरह से नहीं लेंगे और फिर भी ले लिया। ये सब पैसे के भूखे हैं। पैसे के लालच में हर कोई कर सकते हैं। पैसे के लालच में जितना स्तर कम गिराना चाहिए गिरा सकते हैं। ये साधु में पवित्रता आएगी, साधुओं में ईमानदारी और ये आएगी जब हम ही बेईमान लोगों का आश्रय ले लेंगे, बेईमानों का घर बना देंगे, बेईमानों को इकट्ठा कर देंगे, एकजुट कर देंगे। कोई गोल्डन बाबा है तो कोई क्या बाबा है, तो कोई क्या बाबा है, तो कोई क्या बाबा है। सबको इस तरह कौन अच्छे अच्छे साधु का नाम है हो तो बता दो मुझे। दागी और आपराधिक छवि वाले लोगों को संत का चोला पहनाए जाने पर यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले जूना अखाड़े में दिल्ली के हिस्ट्री सीटर है गोल्डन बाबा स्वयंभू संत सुखविंदर कौर उर्फ राधे माँ, वही निरंजनी अखाड़े में बियर बार चलाने वाले सचिन दत्ता को महामंडलेश्वर बनाया जा चुका है। जानकार मानते हैं कि अखाड़ों के कुछ साधु संतों और माफियाओं के गठजोड़ से पहले भी कई अपराधी भगवाधारी हो चुके हैं। हालांकि इससे अखाड़ों को धार्मिक तौर पर कोई फायदा नहीं होता। संन्यास का मूल उद्देश्य ईश्वर की आराधना और विश्व कल्याण के लिए काम करना है। कई लोग अपने घर और परिवार को छोड़कर संन्यास जीवन मांगकर ईश्वर की आराधना करते हैं, तो वहीं कुछ संतों और माफियाओं के गठजोड़ से अखाड़ों की छवि को भी नुकसान पहुंच रहा है। हाल में जो अखाड़ों ने साधु बनाए हैं, हाल का जो मामला है पीपी पांडे का, वो उनकी छवि सबके सामने है के चलते इस तरह के मामले पूर्व में भी सामने आए हैं। चाहे वो गोल्डन बाबा रहे हों, चाहे वो पीपी पांडे हों, चाहे वो राधे माँ हो या एक प्रॉपर्टी डीलर, इस तरह के मामले पूर्व में भी आए हैं जो इनको अखाड़ों ने महामंडलेश्वर या दूसरी उपाधियाँ दी, लेकिन समाज के लिए वो कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं कर पाए, लोक कल्याण की बात नहीं कर पाए या समाज उनकी बातों पर उनका कोई अनुसरण करता हुआ दिखाई नहीं दिया। लिहाजा अखाड़ों को, मेरा मानना है कि अखाड़ों को इस तरह के छवि वाले लोगों को, संदिग्ध छवि वाले लोगों को, या पूर्व में जिनका आपराधिक इतिहास रहा हो या पूर्व में जो गलत आचरण में संलिप्त रहे हो, उनको ऐसी उपाधियाँ देने से बचना चाहिए।